हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पुनः स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2024। झारखंड पॉलिटेक्निक के जो भी छात्र छात्रा है इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, कई सारे कमेंट आ रहे हैं हमें कि सर काउंसलिंग कब से शुरू होगा। तो सारा डाउट क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ऑल डाउट क्लियर कर देंगे। लेटेस्ट न्यूज़ है काउंसलिंग को लेकर, कब से शुरू होगा। CML एंड केट रैंक आपका वाले ध्यान दें। बेसिकली जिसका कम CML रैंक हो या केट रैंक हो उसको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा ट्रेड लेना है, यदि अच्छा ब्रांच नहीं मिले तो आपको क्या करना है, ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ सारा डाउट इसमें क्लियर कर देंगे। तो चलिए देर न करते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो। और आज के जो टॉपिक है, बेसिक मुद्दा पर बात करेंगे काउंसलिंग को लेकर। तो एक बार वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है या सब्सक्राइब कर लेना है यदि पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पर। तो चलिए डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि JACCB कंडक्टेड द पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑन 7 अप्रैल 2024 and declare the result on 26 अप्रैल 2024 ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि आपको पता होगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था। झारखंड पॉलिटेक्निक कॉम्पिटिटिव का जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार वो आपका हुआ था 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को आप लोग एग्ज़ाम दिए थे और रिजल्ट जो है 26 अप्रैल को प्रकाशित किया गया था ऑफिशियल साइट पर। ये तो क्लियर है। यानी अप्रैल से लेकर मई, जून, अब जुलाई चल रहा है, यानी आपको करीब करीब 2 महीना वेट करना पड़ा। 2022 से 25 सेशन वाले जो छात्र छात्राएँ थे जो हमसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे संस्कार पॉलिटेक्निक चास बोकारो में, तो कहीं ना कहीं वह सब का ज़्यादा और लेट हो गया था काउंसलिंग लेकर। तो थोड़ा धैर्यपूर्वक बना कर रखिएगा, ठीक है। आप लोग 2 महीना वेट किए हैं और वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो आपका था पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम जो आप लोग दिए हैं 7 अप्रैल 2024 को और रिजल्ट आया था 26 अप्रैल को। अगला क्या है नोटिस देखिए। अगला जो नोटिस है वो डायरेक्ट बीटेक इंट्रांस लेटरी इंटर जिसको बोलते हैं, आप डिप्लोमा करके डायरेक्ट बीटेक में सेकेंड ईयर में प्रवेश कर सकते हैं, उसका भी एग्ज़ाम हुआ था। अब उसका जो लास्ट डेट था अप्लाई करने का वो मार्च 2024 था। इसका एडमिट कार्ड 10 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो अप्रैल 14 को हुआ था। टाइमिंग दिया हुआ था और इसका रिजल्ट दिया था इसका 3 दिन के बाद, यानी आपका 26 तारीख को रिजल्ट आया था। तो 3 दिन के बाद यानी 29 अप्रैल को लिटरेसी एंट्री के जो एग्ज़ाम होता है बीटेक लेवल सेकेंड ईयर में जो प्रवेश करते हैं उसके लिए एग्ज़ाम जो था वो 29 अप्रैल का तक जो है इसका 29 अप्रैल को रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब तीसरा देखिए क्या है। अब तीसरा देखिए, ध्यान से एक एक चीज़ बारीकी से ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। क्यों लेट हो रहा था काउंसलिंग, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है कि डिग्री डिप्लोमा टू डिग्री का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 26 जून को हुआ है। समझ में आ रहा है, 26 जून को हुआ है और इसका अभी तक जो है रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है क्योंकि कुछ दिन हुआ है एग्ज़ाम दिया हुआ। और चौथा क्या है, टेंडर। जो काउंसलिंग होता है उसका एक टेंडर निकलता है क्योंकि JACCB जो रांची स्थित कार्यालय है वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या में कमी अभी है। मतलब अभी सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है, इसलिए वहाँ की कर्मचारियों की संख्या घट गई है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूर्ण रूप से फिर से टेंडर निकाला ताकि
सही समय पर काउंसलिंग हो और एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी हो। तो टेंडर के लिए क्लियर हो चुका है, टेंडर आपका क्लियर हो चुका है, यानी काउंसलिंग के लिए आप लोग अब रेडी हो जाइए। टेंडर कंप्लीट हो चुका है। अब पूरी तरह से मामला क्या आता है कि 26 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ ना, 26 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था डिग्री टू डिप्लोमा के लिए और डिप्लोमा टू डिग्री के लिए, तो उसके लिए और जो लिटरेसी एंड लिटरेरी एंट्री का है और पॉलिटेक्निक का है, साथ ही साथ जो है एक आध दो दिन बीच में गैप रहेगा और लगातार जो है काउंसलिंग शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आपका पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग हो गया फिर एक डेढ़ महीने के बाद फिर लिटरेसी एंट्री का होगा, फिर होगा डिप्लोमा टू डिग्री, तो ऐसे काउंसलिंग नहीं होता है। काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग की जब भी प्रक्रिया शुरू होगी तो वो जो होगा लगातार चलती रहेगी, भले 1 से 2 दिन का गैप हो लेकिन लगातार ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो रिजल्ट का थोड़ा सा वेट था, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिन के बाद ये डिप्लोमा टू डिग्री का, तो फिर जो है आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। यानी आपका काउंसलिंग का यदि मान के चलते हैं, काउंसलिंग के यदि मान के चलते हैं तो काउंसलिंग बिफोर 15 जुलाई से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। यानी आपका नोटिस जो है, नोटिस की यदि बात की जाए तो नोटिस जो है आपका 10 जुलाई तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एकदम 10 जुलाई तक वेट कीजिए। 10 जुलाई तक ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल हम बात कर रहे हैं, ऑफिशियल जो है नोटिस आपको देखने को मिलेगा 10 जुलाई तक। ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक वाले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 15 तारीख तक यानी 10 तारीख तक आपको नोटिस, इससे पहले भी देख सकते हैं, 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, यानी 10 तारीख तक हमने बोल दिया कि वहाँ से हमको जो नोटिस मिला है, जो जानकारी हमको मिला है झारखंड पॉलिटेक्निक की जो वहाँ पर कार्यालय में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कि 15 जो है जुलाई तक आपका जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। और जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाता है तो अपना सारा डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिएगा। और अब बात होता है कि आप जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर होता है एक केट रैंक होता है और दूसरा होता है CML रैंक। ठीक है, केट रैंक होता है मतलब आपका कैटेगरी अनुसार, यदि आपका केट रैंक मान लीजिए आपके पास 200 रैंक है कैटेगरी, तो CML रैंक कहीं ना कहीं 800 से 1000 हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो है कौन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ST SC OBC। और तो जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ पर कितने सीट है OBC ST SC के लिए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, यदि आपका CML रैंक, ठीक है, CML रैंक जितना कम होगा आपका कैटेगरी रैंक भी उतना ही कम होगा। जनरल वाले भी ध्यान रखिएगा, CML रैंक यदि आपका कम है तो आपका बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पर, और बेस्ट कॉलेज में भी आपको बेस्ट वहाँ ट्रेड चूज करना है, ब्रांच लेना है। अच्छे ब्रांच यदि आपको नहीं मिलता है, जैसे पहले भी हमने क्लास में कहा था, यदि मेरा स्टूडेंट आप है संस्कार पॉलिटेक्निक चांस में जो हम करवाए थे वो क्लासेस, वहाँ से आप जो है तैयारी कर रहे थे तो आप जानते होंगे कि कौन कौन सा हमने ब्रांच के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था क्लास में। फिर भी यदि आप लोग नहीं क्लास किए हमारे या कहीं से भी आप लोग स्टडी किए हैं तो ध्यान रखिएगा आपको कौन सा ब्रांच लेना है। ब्रांच क्या है, पहला ब्रांच आपका जो है आता है मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल के छोड़ के मैं मैकेनिकल को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल। दूसरा नंबर में आता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, दूसरा नंबर इलेक्ट्रिकल। तीसरा आता है सिविल। चौथा नंबर में आता है मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी। पांचवा नंबर में आता है केमिकल। इस प्रकार से आप ले सकते हैं, केमिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, तो इस प्रकार से आपका जो है ब्रांचेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें और एक ट्रेड आता है जैसे माइनिंग। ठीक है, यदि आपका तीनों ट्रेड में से यदि नहीं मिलता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल नहीं मिलता, तो आप माइनिंग में जा सकते हैं। माइनिंग का काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोप है। ठीक है, तो ये सारा तो ट्रेड था। इससे बावजूद भी यदि आपको क्या लेना है, गवर्नमेंट में बेस्ट कॉलेज लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट का बेस्ट कॉलेज के लिए आप क्या करना है, कहाँ से आपको देखना है कि टॉप मोस्ट कॉलेज कौन सा है, तो आप जो है इसी चैनल में जाके आपको क्या करना है, इसी चैनल में जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, इसी चैनल में जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में
प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। प्लेलिस्ट को जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा वहाँ पर झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 लिखा रहेगा। जैसे उसको क्लिक कीजिएगा वहाँ पर लिखा रहेगा टॉप 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजेज इन झारखंड। तो वहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा, उसको थोड़ा सा है, ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं है, वो उसको देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से जो है किस किस कॉलेज में कौन कौन सा टॉप कॉलेज है, 5 कॉलेज, और उसमें कौन कौन सा ब्रांचेज है और कितना सीट अवेलेबल है और कैसे एडमिशन की प्रक्रिया होती है, उसका सारा चीज़ हमने पहले ही बता दिया हूँ। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तरह यदि बाय द वे यदि आपका एडमिशन नहीं होता है, मतलब बाय द वे यदि आपको अच्छा कॉलेजेज नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा, मतलब अच्छा कॉलेजेज आपका अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, यदि आपका अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है। देखिए, यदि आपको पॉलिटेक्निक इसी साल करना है 2024 में ही एनी हाउ एडमिशन लेना है, तो आप अच्छे कॉलेज नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में से आप अलकबीर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, बेस्ट कॉलेज माना जाता है। उसके बाद अन्य कॉलेज में भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारा है, के है, उससे अलावा बहुत सारा है सेमी गवर्नमेंट का कॉलेजेस है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ भी अच्छा खासा जो है पढ़ाई होता है और कैंपस भी हो जाता है ठीक ठाक। लेकिन जितना गवर्नमेंट कॉलेज में जितना टॉप मोस्ट कॉलेज आता है उससे अलावा थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, और यदि आपको लग रहा है कि हमें अच्छे कॉलेजेस, जैसे हमने 5 कॉलेज के बारे में डिस्कस किया था वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, तो वह कॉलेज यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको यदि आपको लग रहा है कि और बेस्ट करना है, ठीक है, बेस्ट करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस करके नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है 2025 में, तो 2025 का यदि आपको टारगेट है, यदि आपको लग रहा है कि अगला 2025 का हम टारगेट रखेंगे और बेस्ट कॉलेज जो है हम टारगेट रखेंगे और बेस्ट कॉलेज जो है हम प्राप्त करना है, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हमको लेना है, तो संस्कार पॉलिटेक्निक जो है 1 जुलाई से संस्कार पॉलिटेक्निक 1 जुलाई से क्लासेस जो है शुरू हो चुकी है। आप लोग आके हमारे यहाँ संस्कार पॉलिटेक्निक चास बोकारो पटेल नगर पर स्थित है, डायरेक्टर है सत्यजीत सर, तो वहाँ जाके आप विजिट करके मिल सकते हैं। वहाँ पर मेरा नाम बोलिएगा राहुल सर, तो आपको कुछ % का आपको फी में भी कटौती की जाएगी। फर्स्ट सिर्फ 1 मंथ के लिए, पहला मंथ के लिए, अदरवाइज जो भी मंथ का जो नॉर्म्स होगा, वहाँ का जो फ़ी होगा उसको आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग जो है ज़रूर आके हैं, 1 जुलाई से ही क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए ताकि सिलेबस को बेसिक तरह से समझ सके आप, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, अच्छी तरह से समझ सके और अपने एक रणनीति बना के अच्छे स्कोप ला सके अगला जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। ठीक है, तो अभी से ही यदि आपको बेस क्लियर रहेगा, अभी से ही एकदम डिटेल्स में समझाया जा रहा है। अभी जैसे कि आपने क्रैश कोर्स में यदि आप लोग पढ़े होंगे, तो क्रैश कोर्स में क्या होता है कि क्रैश कोर्स में वही 10 टॉपिक को जो है 8-10 टॉपिक जो भी था, लगभग 10 टॉपिक है, तो वो टॉपिक जो है सीमित समय मिलता है, तो वो सीमित समय में ही उसको कंप्लीट कराना पड़ता है 1 मंथ के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट कितना पकड़ में पा रहा है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्रैश कोर्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट का पकड़ पर। ठीक है, लेकिन अभी जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें जो है नियमित जो छात्र छात्राएँ अभी हमारे क्लासेस में उपलब्ध है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोप लाने की जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी से ही उसका बेस जो है उस चैप्टर बाय चैप्टर में डिटेल्स में स्टडी कराई जा रही है ताकि वो अच्छे से इसको ला सके। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आके ज्वाइन कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं हमें भी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, काउंसलिंग का जहाँ तक बात है हमने बता दिया हूँ कि काउंसलिंग जो है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, काउंसलिंग जो है वो आपका बिफोर 15 जुलाई के पहले जो आपका शुरू हो जाएगा, या 15 तारीख तक आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, वेट करना नहीं है ज़्यादा। और जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाता है उसका 1 सप्ताह तक आपको डेट दिया जाएगा कि अपने कॉलेज में जाके अपना रिपोर्ट कीजिए, अपने कॉलेज में जाके अपने दस्तावेज जमा कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ठीक है,
और आपको पता होगा कि 15 अगस्त के पहले जो है क्लासेस एनी हाउ शुरू करने की विचार में है सरकार, क्योंकि सेशन भी लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो आपका अगले जो है मंथ जो है क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अगस्त में, जहां आप एडमिशन लीजिएगा झारखंड के कहीं भी कॉलेजेस में, तो क्लासेस नियमित रूप से वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अपना बेझिझक रहिए काउंसलिंग का, और आपका टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। ST SC OBC वाले अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट लगता है OBC के लिए, तो वो अपना क्लियर करके रखिए। जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगता है तो वो क्लियर रखिए, ताकि आप कैटेगरी का भी लाभ से ले सके। और जनरल वाले जो भी अपना रैंक लाए हैं, अच्छा बेस्ट रैंक लाए हैं, उसके लिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपना एडमिशन वहाँ पर पा सकते हैं। बेस्ट कॉलेज ही लीजिएगा, इधर उधर कॉलेज में नहीं मत लीजिएगा, क्योंकि 3 साल में आपको झेलना नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 साल कोर्स कर लिए और फिर आपको जब को बैठना पड़े तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि झारखंड में क्या स्थिति अभी बना हुआ है जॉब को लेकर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर यदि हो गया होगा, यदि आपको समझ में बेस्ट आया होगा, तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर कर देना है, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, काउंसलिंग के लिए रेडी रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।